गुड इवनिंग बेटा। कल का लेक्चर आपने आई थिंक देख लिया है। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, सबने देखा है। देखिए अब बातें वो नहीं रह गई हैं कि अब आप देखिए मत देखिए, उससे फ़र्क बहुत कुछ पड़ता है। चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी हम बात करेंगे। आज उन काइनेमेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बेस तैयार करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आगे हमारे। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने पहले तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है? एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है विद एन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन 2 सेकेंड। मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, अभी सिर्फ पढ़ा है, आप समझिए। आप बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है उसको पहले ढूंढ के निकालते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिएगा, मान लीजिए ये एक कार है, रेस्ट से स्टार्ट हुई, मान लिया किसी पॉइंट ए से, चलती चली गई। अब कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे कितनी देर बाद, इसका एक्सेलरेशन दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई थी तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग डिनोट किससे करते हैं? u से डिनोट करते हैं, विच इज 0। क्यों 0 है? बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हुई है। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी बताइए आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि टाइम दे दिया। पहले पार्ट की बात करूं अगर मैं, पहला पार्ट जो कह रहा है, टाइम दे दिया गया है 4 सेकेंड, और क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी बतानी है, यानी कि अगर मैं इसको t = 4 सेकेंड बाद देखूं तो ये मान लिया कहां पहुंच गई है? b पर पहुंच गई है। तो a से b की बात करूंगा तो b मेरा फाइनल पॉइंट है, तो यानी कि b पर फाइनल पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v = पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है जो मुझे पता करनी है। इन 4 के बीच कोई रिलेशन पता है मुझे, हम सबको आता है। वो रिलेशन क्या कहता है? फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कहती है, क्या कहती है? v = u + at। वैल्यू रखिएगा बहुत फटाफट से, 9th में खूब सीखा है। u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 गिवन है, टाइम दिया है 4 सेकेंड, तो दैट इज v = 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। अब ये जो हमने कहानी की है, इस कहानी को मैं चाहता हूं कि आप इतना बड़ा करके ना देखें, आप इसको डायरेक्ट देखें और बहुत फायदे में रहेंगे अगर डायरेक्ट देखना सीख जाएंगे। मुझे बोला गया कि एक्सीलरेशन गाड़ी का कितना है? 5 है। इस एक्सीलरेशन का मीनिंग हमने आपको सिखाया है कि एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और ये मुझसे क्या कह रही है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अरे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो गया। 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ रही है। 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है? डेल्टा v की वैल्यू कितनी है? 5 है। 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो कितनी देर में पूछा गया था? मुझसे 4 सेकेंड में पूछी गई थी। 4 सेकेंड में कितनी बढ़ जाएगी? 5 जो कि 20 बढ़ जाएगी। सुनिए आपने, 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाएगी। पहले कितनी हुआ करती थी? 0, तो अब डेफिनेटली कितनी होगी? 20 होगी। क्या ये बात हम डायरेक्टली सोच सकते हैं बिना u v का तमाशा किए? मेरी बात सुने आप, एक बार फिर से बोलना। अगर मैं आपसे बोलता कि इसी कार का एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, इस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 1 सेकेंड में इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है। तो मुझसे कहते 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताओ, तो आप कहते 3 चौके 12 हो गई। कितनी हो गई? 12। 3 पहले सेकेंड में 3 3 3, कितनी बढ़ गई? 12 बढ़ गई। पहले से वो रेस्ट पे है, तो फाइनल वेलोसिटी हो कितनी गई? 12 हो गई। अब यहीं पर एक दूसरी कंडीशन आती है, यहीं पर एक दूसरी कंडीशन आती है। मान लीजिएगा, अरे इतनी बात आप सीख गए हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर कोई कार का एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आफ्टर 5 सेकेंड
उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर बशर्ते वो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो आप बोलेंगे 5 सेकेंड बाद। 1 सेकेंड में कितनी बढ़ गई है, बढ़ रही है 4, तो 5 सेकेंड में कितनी बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी। तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20। ये बात सुन पा रहे हैं, ये बात इमेजिनेशन दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं पूछता आपसे, अगर एक बात यहीं पे और कंफर्म कर दूं, एक क्लियर कर दूं, कि अगर मैं कहता कि गाड़ी पहले से रेस्ट पे नहीं है, ये अभी कितनी है, 0 मानी थी, अगर पहले से वो रेस्ट पे नहीं होती, मान लिया पहले से वो किस पे है, 10 मीटर पर सेकेंड से पहले चल रही है इनिशियली। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि एक पार्ट क्वेश्चन का हम जड़ से मिटा चुके हैं, दूसरे की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसी को समझ रहे हैं डिटेल में। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 रही होती, मान लीजिए पहले से 10 से चल रही, अब मैंने पैडल दबाया, अब मैंने एक्सेलरेट किया, कितने से, 5 से एक्सेलरेट किया, तो 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताइए। तो मेरी बात सुनना, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है 1 सेकेंड में, तो 4 में कितनी बढ़ेगी, आप बोलेंगे सर 20 बढ़ जाएगी। पहले से कितनी थी, 10 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। सर जी सुन पाइए, मैं बहुत जल्दी नहीं बोल रहा हूं ना, बहुत स्लो करके बोल रहा हूं, बहुत प्यार से बोल रहा हूं। पहले से 10 थी, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 4 सेकेंड में कितनी बढ़ जाएगी वेलोसिटी, आपने बोला सर 5 चौके 20, 20 बढ़ जाएगी। 10 पहले से थी, 20 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 30 हो गई। लाइन सुन पाई है? इन्हीं बातों को और थोड़ा सा इनहेंस्ड करके सुनिएगा। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता, ब्रेक लग रही होती गाड़ी में, अब यहीं पे बात सुन लो, अगर गाड़ी में ब्रेक लग रही होती, मतलब समझ गए ना, जैसे अगर कहीं लिखा है एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी घट रही है, कितनी डिक्रीज कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर रही है, यानी कि द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग पर सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की अमाउंट से स्पीड डिक्रीज हो रही है। सुन पाई है बात? अब जरा बताना, आपसे बहुत छोटी बात पूछ रहा हूं, 1 सेकेंड में कितनी डिक्रीज हो रही है, 5 डिग्री हो रही है। मान लिया कोई कार है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे, और ये बहुत काम कराते हैं हमारा। कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, आपने ब्रेक लगाए और कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है उस गाड़ी का ब्रेक लगने के बाद। एक्सेलरेशन क्या है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं ना, अपन बताया था ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब बताइए गाड़ी कितनी देर में रुकेगी, गाड़ी कितनी देर में रुक जाएगी। हमें कोई यू वी नहीं लिखना है, मुझे डायरेक्ट यहीं से देख के बताना है, और मैं यही चाहता हूं कि आप यही बोलें, यहां से तो सब कर लेंगे। 5 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 5 की स्पीड डिक्रीज हो रही है 1 सेकेंड में, तो 20 डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलेंगे सर 4 सेकेंड लगेंगे केवल। अरे 5 डिक्रीज होती है 1 सेकेंड में, तो 10 होगी, 2 में 15 होगी, 3 में 20 होगी, 4 में 4 सेकेंड में ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी अपनी जगह पर, रुक जाएगी। सुन पाई बात आपने? यानी कि हमने ये सीख लिया है कि कैसे हम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ जोड़ते हैं। उम्मीद है आप सीख गए हैं और बहुत काम की बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है, एक पार्ट बचा है। सॉरी, क्या बोला, ये सब हटा दिया मैंने जो भी लिखा था। क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या रहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड, क्या लिखा है, मूव्ड ही लिखा होगा, मूव्ड बाय द कार इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो डिस्टेंस कवर की है, कार चल तो स्ट्रेट लाइन में रही थी ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही बात है, यानी मुझसे वो एस पूछ रहे हैं, कितनी देर में पूछ रहे हैं कि 2 सेकेंड में। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, 0 है। क्या मुझे एक्सेलरेशन पता है, हाँ पता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इन सब का रिलेशन जोड़ दो, क्या निकल सकता है, आप बोलेंगे सर एक बहुत प्यारी इक्वेशन बनती है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ी है हमने। जोड़ दीजिएगा, S की वैल्यू पता करनी है, निकाल लेते हैं। U 0 है, 0 है तो पूरा टर्म खत्म हो गया, खत्म क्या हो गया, 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन इज कितना है, 5 है। टाइम की बात करें तो कितनी देर में बताना है, 2 सेकेंड में बताना है, तो t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। 2 से 4 कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, S इक्वल्स टू
10 मीटर। खत्म हो गया, बच्चे सा क्वेश्चन है। कुछ समझ गए? कुछ समझ गए? ये तो सब कर लेंगे, ये भी सब कर लेंगे, जो मैंने बोला था इससे पहले वो आप कर लेंगे तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। हटा दें इसको, पूरे क्वेश्चन को जड़ से मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना, और उसके अगले में आपको फंसा दूंगा। बहुत ध्यान से सीखना। ए कार इज मूविंग with a car is moving with a constant velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड से एक कार चल रही है। क्या बताना है? कह रहे हैं कि ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स क्या कर दे, अप्लाई कर दिए हमने, और कह रहे हैं कि एंड इट स्टॉप्स आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड बाद ये रुक गई। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाई द कार। राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, आपको समझ में आ रही होगी। बाई द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाई द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से। ये कह रहे हैं कि एक कार चलती हुई आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, चलती हुई आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि उसकी वेलोसिटी फिलहाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया? ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद वो 3 सेकेंड में रुक गई। कितने सेकेंड में रुक गई है? 3 सेकेंड में रुक गई है। अब कह रहे हैं आगे, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक बात पता चली कि हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। कंफर्म बात है, डिस्टेंस निकालनी है। और जरा बता देना, इनिशियली कार किस स्पीड से चल रही थी? आपने बोला इनिशियली तो सर कार 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। यही हुई बात। अब कह रहे हैं कार रुक गई है। कार क्या हो गई है? रुक गई है। रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। ये बात समझ जाते हैं। U पता है, S पता है, V पता है, और आपको कहीं ना कहीं टाइम भी दिख रहा है। जो भी गिवन है वो सब मैं लिख ले रहा हूं एक बार। टाइम भी गिवन है, कितना गिवन है? 3 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी 2 ही इक्वेशन है हमारे पास, जिनमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि S आता है। एक सेकेंड इक्वेशन है, एक थर्ड इक्वेशन है। सेकेंड कहती है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्या कहती है? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड कहती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जैसे ही मैंने S से जुड़ी दोनों इक्वेशंस को देखा, मैं एक बात समझ गया हूं। और वो बात मैं क्या समझा हूं कि दोनों में ही रिक्वायर्ड क्या है? एक्सीलरेशन, जो कि अपने पास नहीं है। जो कि अपने पास नहीं है। बात समझ गए हैं? इसका मतलब अब हमें कहीं ना कहीं से पहले, डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले क्या फाइंड करना होगा? एक्सीलरेशन। ये बातें आप, मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकता था, डायरेक्ट बता सकता था। मैं क्यों इतना डिटेल में जा रहा हूं या ऐसे क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप ये थिंकिंग प्रोसेस सीखें। आप अभी बेसिक पे हैं, 11th में हैं, सीख सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब एक्सीलरेशन फाइंड करने का कोई जरिया है हमारे पास। बहुत प्यारा सा तरीका मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, कि चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, 3 सेकेंड में रुक गई। इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन कितना रहा होगा? क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन रहा होगा? कैसे किया? पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, 15 खत्म हो गई। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे देखेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे देखेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही है।
आपको क्या पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, मैंने यहां से उठा के रख दी। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, यही है, प्लस एक्सीलरेशन, और टाइम कितना है 3 सेकेंड। 15 इधर आया, -15 इक्वल्स टू 3a, तो a इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, ये चीज डायरेक्टली होनी चाहिए। अरे 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी 3 सेकेंड में खत्म हो रही है, यानी कि हर सेकेंड में कितनी कितनी खत्म हो रही है, 5 खत्म हो रही है। तो रिटार्डेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुना, रिटार्डेशन मिल गया। अब एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन जब मिला है, तो मैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख देना चाहता हूं। जिसमें भी रखेंगे, ये डायरेक्ट एस बता रहा है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में रख दे रहा हूं, इसको हटा देता हूं। और देखिए जरा, जैसे ही इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू 15, टी की वैल्यू कितनी थी 3, प्लस का हाफ, एक्सीलरेशन कितना है आपके पास, क्या -5 है। टाइम का स्क्वायर करेंगे तो टाइम कितना है 3 सेकेंड है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। सॉल्व कर लीजिएगा, ये बन गया 45, ये माइनस आ गया, 2 से काट दिया 2.5, 2.5 इंटू 9 22.5, 45 में से 22.5 गए, 22.5 का दुगना ही तो 45 होता है, तो कितना बचा 22.5 मीटर। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। 2.5 9 टाइम्स किया, अरे 25 निमा 225 होता है, अंग्रेजी में ना बोलें तो हिंदी में बोलें, ऐसे तो समझ गए कहानी। ये आ गया 22.5 मीटर। एक क्वेश्चन और करूंगा, और एक क्वेश्चन के बाद फिर एक होमवर्क में दूंगा, खत्म करेंगे कहानी इसकी। करें, आपने नोट डाउन कर लिया है आई होप। क्या क्वेश्चन में चेंज किया मैंने, ए कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक्स आर अप्लाइड and a retardation of, हटा ही देते हैं, and a retardation of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is produced। क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्या कह दिया है, कार इस वेलोसिटी से चल रही थी, ब्रेक अप्लाई किए गए, तो एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 seconds after applying the brakes। 10 seconds after applying the brakes, ब्रेक लगाने के 10 सेकेंड बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, या 10 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और आप में से 99% लोग गलत करेंगे। एक बार अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, और फिर आंसर मैच करते हैं अपन लोग। कुछ समझे? क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ब्रेक्स अप्लाई किए गए, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और कह रहे हैं कि डिस्टेंस बताइए उस कार ने 10 सेकेंड में कितनी कवर की, ब्रेक लगने के बाद। ब्रेक लगने के 10 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुन लिया है हमने। आप में से 99% लोग गलती कर देंगे। जो गिवन है वो मैं बता दूं, जो पूछा गया है वो बता दूं। सबसे पहले तो डिस्टेंस पूछी गई है, हमने लिख ली। डिस्टेंस पूछी गई यानी कि दो फॉर्मूले मेरे दिमाग में चलने लगे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन चलने लगी हैं। क्या मुझे एक्सीलरेशन गिवन है, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये माइनस का है, बिकॉज रिटार्डेशन है, ब्रेक लगी है, लिखा भी है। अब फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड्स, यानी कि टी दिया है आपको 10 सेकेंड्स। अब यहीं पे लोचा है, इस टी का ही लोचा है। सुनना, अब आपके पास इक्वेशन बड़े प्यार से दिख रही है, चल रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड।
यही डाटा है। इस डाटा को देखकर आपके दिमाग में सीधा सा आंसर आएगा कि मैं सेकंड इक्वेशन यूज करता हूँ, खत्म करता हूँ, S=UT + ½ AT²। बड़े प्यार से आप करेंगे और आंसर बहुत गंदा आएगा। गंदे का मतलब है बिल्कुल गलत आएगा। अब मेरी बात सुनना, नजर यहीं पे शार्प होनी चाहिए। इसी को कहते हैं जो मैंने सिखाया वो कब काम आता है। आपकी कार की इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, रिटार्डेशन कितना है, 4 है। वेलोसिटी 20 से चल रही थी, 4 का रिटार्डेशन है। आप जरा हिसाब लगा के बताइए कितनी देर में खत्म हो जाएगी वेलोसिटी, कितनी देर में ये रेस्ट पे आ जाएगी, कब रुक जाएगी, कितना टाइम लगेगा रुकने में। आपने बोला रुकने का मतलब वेलोसिटी कितनी कितनी होनी है, 0 होनी है। वेलोसिटी कितनी होनी है, 0। अब देखना 4 का रिटार्डेशन है, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। 2 में कितनी खत्म, 8, 3 में 12, 16, 20। कितने सेकंड लगेंगे? आप बोलेंगे सर 5 सेकंड में वेलोसिटी निपट लेगी इसकी। जिस 20 मीटर पर सेकंड से वो चल रही थी वो कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 5 सेकंड बाद गाड़ी खड़ी मिलेगी मुझे रोड पे, चलना बंद कर देगी। यानी कि गाड़ी ने ब्रेक लगने के सिर्फ कितनी देर तक मोशन किया, 5 सेकंड तक मोशन किया। ये लाइन सुन पाई मेरी? आप ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ना। जैसे ही आपके सामने क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी और एक्सीलरेशन था, दोनों थे। इसका मतलब है मुझे ये पता चल सकता है कि कितनी देर में गाड़ी रुकेगी। गाड़ी तो 5 सेकंड में रुक गई। कैसे पता किया? आपने बोला 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, यानी कि 4 पंजे 20, 5 सेकंड में रुक गई गाड़ी। और 5 सेकंड में गाड़ी रुक गई है। ये फालतू में मुझे कितना टाइम दे रहे हैं? ये 10 सेकंड दे रहे हैं। क्या खड़ी हुई गाड़ी चल सकती है? क्या डिस्टेंस कवर करेगी? क्या क्या खड़ी हुई गाड़ी रोड पे डिस्टेंस कवर करती है? नहीं करती। गाड़ी 5 सेकंड में रुक गई है, तो ये 10 सेकंड छलावा है। टाइम एक्चुअल में कितना है? 5 सेकंड। ये बात क्वेश्चन ने नहीं बोली है, ये हमने खोद के निकाल ली है क्वेश्चन से। आई होप क्लियर है बात इतनी। और जैसे ही मुझे टाइम पता चला, अब मैं लगातार इक्वेशन लगाऊंगा, S=UT + ½ AT²। वैल्यू रखिएगा जल्दी से। U की वैल्यू है कितनी? 20। टाइम कितना लगा? 5 + ½ एक्सीलरेशन कितना है? -4। टी की बात करेंगे तो 25। स्क्वायर कर दिया 5 का 25। 2 से काट दिया इसको 2 बार, ये हो गया 100। माइनस बाहर आया 25 × 2 यानी कि 50। तो कितनी डिस्टेंस कवर की इस कार ने? 50 मीटर। आप लोग चेक करिए, आपका आंसर कुछ और आया होगा। आपका आंसर बिल्कुल गलत आया होगा। समझ गए बात आप? बात क्लियर है? आई होप डन है कहानी। खत्म करें, समेट देते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा होमवर्क का, उसको भी खत्म करते हैं। फिर क्वेश्चन लिखिएगा। चेक कर लेना क्या चेंज किया है मैंने। एक्सीलरेशन को कर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। 4 नहीं 5 कर देते हैं। इन 5 सेकेंड्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये मैं यहां से हटा देता हूं। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। करके लाना है आपको, कमेंट करना है आंसर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, करिएगा।